नमस्कार सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का अभिनंदन है। आधुनिक साहित्यकार श्री मथुरा दत्त पांडेय जी का आज हम जीवन वृत्त जानेंगे, जो एक आधुनिक साहित्यकार, उनके बारे में हम जानेंगे। मथुरा दत्त पांडेय का जन्म 12 अगस्त 1928 को उत्तरांचल उत्तराखंड प्रदेश के रानीखेत अल्मोड़ा जनपद में हुआ और इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा वाराणसी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पूर्ण की। पंजाब और नेपाल में आपका प्राध्यापकीय जीवन व्यतीत हुआ। वीवीआर संस्थान होशियार के संयुक्त निदेशक और हॉलैंड के महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय में अभ्यागत मथुरा दत्त पांडे आचार्य रहे। नेपाली हिंदी भक्ति काव्य, तंत्र संबंधी पांडुलिपियां की सूची रचना, सुभाषित संग्रह संपादन आदि विषय क्षेत्रों में शोध के अलावा काव्य परंपरा, वैदिक साहित्य और शैक्षिक विषयों पर आपने व्यापक शोध किया है। मथुरा दत्त पांडेय का जो साहित्य वाङ्मय है वो बहुत बड़ा है। संस्कृत और हिंदी में भी उन्होंने दोनों विधाओं में रचना देखने को मिलती है। पल्लव पंचकम यह संस्कृत अद्यावा पृथ्वीयम कालगिरी एकांक नाटक संग्रह है। अपराजिता यह कथा है। एकांक पंचदशी यह लघु रूपक है। और इसके अलावा अनेक शोध पत्रों का आलेख आचार्य मथुरा दत्त पांडेय द्वारा किया गया। इसके अलावा हिंदी नेपाली हिंदी भक्ति काव्य का तुलनात्मक अध्ययन, विचलन, अहोरात्र काव्य संग्रह है। प्रणय और परिणय उपन्यास है इनका। कुहराई गुफाएं ये कथा संग्रह है। होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका हिंदी दोहों का संग्रह है। दुर्गा चरित्र श्री दुर्गा सप्तशती का पद्य रूपांतर किया गया है। इसके आचार्य मथुरा दत्त पांडेय को बलराज साहनी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भाषा विभाग पंजाब का शिरोमणि साहित्यकार सम्मान, कालिदास सम्मान, कोहराई गुफाएं पर सुदर्शन पुरस्कार, राष्ट्रपति की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और प्रणय मीडिया चंडीगढ़ द्वारा विवेकानंद एक्सेलेंसी अवार्ड और संस्कृत अकादमी हरियाणा द्वारा महर्षि वेदव्यास सम्मान आचार्य मथुरा दत्त पांडे को प्रदान किया गया। देश और समाज की सेवा बचपन से इन्होंने की और देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों की डंडों को भी सहा और लाठियां भी सही। लेकिन आचार्य मथुरा दत्त पांडेय आंदोलन का लगातार हिस्सा बने रहे। अब अपनी आधी से ज्यादा पेंशन से वे होम्योपैथिक दवाइयां खरीदते हैं और उन दवाइयों को खरीद करके जरूरतमंदों को उनको दे देते हैं। रोजाना करीब 1.5 से 2 घंटे तक वह लोगों का चेकअप करके उन्हें मुफ्त दवा देते हैं। ऐसा करीब 40 साल से वो कर रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें हर महीने 70,000 जो पेंशन मिलती है, उन पेंशन से वो आधी की तो दवाइयां खरीद देते हैं। आचार्य मथुरा दत्त पांडेय 11 साल की उम्र में वह घर छोड़ करके भारत के पूर्व गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के पूर्व स्पीकर के साथ अन्य देशभक्तों के समूह में शामिल हुए और देश की आजादी के नारे लगाते थे। यहां तक कि उस समय गांधी टोपी पहनने पर कई बार अंग्रेजों के डंडे भी उन्होंने खाए। परंतु कहते हैं कि छोटी सी उम्र की वजह होने से अंग्रेज उन्हें डंडे मार करके छोड़ देते थे। आचार्य मथुरा दत्त पांडेय एक बतौर प्रोफेशनल लेक्चरर रहे हैं और 1986 में पंजाब के मोगा जिला स्थित धुदी के गवर्नमेंट कॉलेज से वे रिटायर हुए
और उसके बाद उन्होंने वो होम्योपैथी की पढ़ाई की और वह संस्कृत हिंदी में एमए की पढ़ाई कर चुके थे। नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से वह नेपाली हिंदी भाषा पर पीएचडी भी कर चुके हैं। वह अब तक हिंदी, संस्कृत, पंजाबी भाषाओं में 27 किताबें लिख चुके हैं। उनके द्वारा लिखी गई किताबों पर पंजाब के गुरु नानक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आज भी पीएचडी कर रहे हैं। अनेक शोध छात्र उनकी रचनाओं पर शोध कर रहे हैं। होम्योपैथी पर भी किताब लिखी है और कहते हैं कि उनका सपना है कि जीवन के अंतिम सांस तक लिखता रहूं और समाज की सेवा करता रहूं। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम अपने साथ चाय का उनको ऑफर दिए। संस्कृत भाषा में आचार्य मथुरा दत्त पांडेय द्वारा सामाजिक मुद्दों पर कई एकांकी नाटक लिखने पर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर मथुरा दत्त पांडेय को हिंदी, संस्कृत, पंजाबी भाषा में बेहतरीन योगदान जो उन्होंने किया, उसके लिए 1995-96 में उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी के द्वारा उन्हें कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1997 में पंजाब सरकार की ओर से उन्हें कालिदास पुरस्कार, 2001 में भारत सरकार की ओर से आंचलिक वेद सम्मेलन में उन्हें पुरस्कार किया गया। 2003 में संस्कृत भाषा में योगदान के लिए उन्हें बलराज साहनी नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया और 2004 और 2005 में उत्तरांचल संस्कृत अकादमी सम्मान भी उन्हें प्रदान किया गया। तो आज हमने डॉक्टर मथुरा दत्त पांडेय जो आज भी निरंतर असहायों की सेवा में संलग्न है, एक साहित्य, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य की रचना करके एक अमूल्य निधि संस्कृत वाङ्मय को प्रदान की है, हिंदी वाङ्मय को प्रदान की है और उनके वाङ्मय से संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य कृत्य है और ये उनका जो कार्य है उसके लिए हमेशा हिंदी साहित्य, हिंदी संस्कृत साहित्य के लिए वे चिर स्मरणीय हैं। धन्यवाद, नमस्कार।